जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब और बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड आज की वीडियो में हम विंडो को इंस्टॉल करने वाले हैं कि हम विंडो को ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद इसे हम अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करते हैं। ए टू जेड देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ। प्रॉपर्ली लीगल तरीके से हम विंडो को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने वाले हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि विंडो क्या है और इसे हम अपने कंप्यूटर में क्यों इंस्टॉल करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर मैं उसका आई बटन दे देता हूँ, आप उसे क्लिक करके देख सकते हो। विंडो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट खुद आपको विंडो बिल्कुल मुफ्त और लीगल तरीके से प्रोवाइड करती है। विंडो को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। पहले नंबर पे पीसी, अगर आपके पास पीसी नहीं है तो फिर आप विंडो क्यों डाउनलोड करें। दूसरे नंबर पे इंटरनेट की जरूरत होती है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो फिर आप गूगल को कैसे ओपन करोगे और विंडो को कैसे डाउनलोड कर पाओगे। तीसरे नंबर पे आपको यूएसबी की जरूरत होती है। विंडो को डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले विंडो को यूएसबी में इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब कि यूएसबी को बूटेबल बनाना पड़ता है। यूएसबी को बूटेबल बनाने के बाद ही हम अपने कंप्यूटर में विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, यूएसबी को बूटेबल बनाने से पहले यूएसबी के अंदर कोई डेटा नहीं होना चाहिए। और अगर उसके अंदर कोई डेटा है और आप अपने यूएसबी को बूटेबल बनाते हो तो वो डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, आपको डिलीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए यूएसबी को बूटेबल बनाने से पहले यूएसबी के अंदर कोई डेटा नहीं होना चाहिए। और हाँ, यूएसबी को बूटेबल बनाने के बाद आप उसके अंदर डेटा रख सकते हो। तो अब चलते हैं हम अपने पीसी की स्क्रीन पे और विंडो को कैसे डाउनलोड करते हैं ये सीखते हैं। सबसे पहले आपने यूएसबी को अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से कनेक्ट कर लेना है। मैं भी यूएसबी को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना और यहाँ पे आपने सिंपल टाइप करना है विंडो 10 डाउनलोड और इंटर प्रेस कर देना है। आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। विंडो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर है, इसलिए आपने माइक्रोसॉफ्ट वालों की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। आपके कंप्यूटर के अंदर जो विंडोज इंस्टॉल है, अगर आप उसे अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। हमें विंडो को अपडेट नहीं करना, हमें विंडो डाउनलोड करनी है, तो हमने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपसे कुछ पूछेगा, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, वरना सिंपल ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। हमारी विंडो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी इंटरनेट की स्पीड जितनी अच्छी होगी उतना जल्दी विंडो इंस्टॉल होगी। ले जी, हमारी विंडो डाउनलोड हो चुकी। अब हम ब्राउजर को बंद कर देंगे और दिस पीसी पे डबल क्लिक करके मैं इसे ओपन कर देता हूँ। हम इंटरनेट से जितनी भी चीजें डाउनलोड करते हैं वो इस डाउनलोड वाले फोल्डर में आती हैं, तो मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। हमारी विंडो का सेटअप इस फोल्डर में पड़ा हुआ है, मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं। और याद रखिएगा, आपने अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट रखना है। इंटरनेट के बगैर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे आपसे अपने पॉलिसीज के बारे में पूछते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, वरना सिंपली एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। ये प्रोसेस फिर थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे आपको फिर दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करना चाहते हो तो आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप अपनी यूएसबी को बूटेबल बनाना चाहते हो या विंडो को आईएसओ फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं आपके कंप्यूटर की कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब कि आपके कंप्यूटर की रैम कितनी है उस हिसाब से ये वाली सेटिंग बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक हो जाती है। और अगर आप ये वाली सेटिंग मैनुअली करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक हटा दीजिए। पहला ऑप्शन आपको लैंग्वेज का मिलता है, आपने इसे नहीं छेड़ना। दूसरा ऑप्शन आपको एडिशन का मिलता है, आपने यहाँ से आप विंडो 10 सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है, आप इसे छेड़ सकते हो। यहाँ पे आपको 32 बिट और 64 बिट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके कंप्यूटर की रैम 4 GB या 4 GB से कम है फिर आप यहाँ पे 32 बिट को सिलेक्ट करोगे, और अगर आपके कंप्यूटर की रैम 4 GB से ज्यादा है फिर आप 64 बिट को सिलेक्ट करोगे। 64 बिट 32 बिट से बेहतर और फास्ट वर्क करती है। और अगर आपके कंप्यूटर की रैम 4 GB और यहाँ पे आप 64 बिट को सिलेक्ट करते हो तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप यहाँ पे चेक लगा रहने दीजिए, तो ये वाली सेटिंग बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक हो जाएगी और आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फिर दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन यूएसबी फ्लैश ड्राइव का मिलता है। अगर आप इसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हो तो विंडो डायरेक्ट आपकी यूएसबी में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी, मतलब कि यूएसबी बूटेबल बनना शुरू हो जाएगी। जब यूएसबी एक बार बूटेबल बन जाती है तो कुछ दिनों के बाद उसके अंदर वायरस आ जाती है और विंडो खराब हो जाती है, और दोबारा विंडो करने के लिए यूएसबी को दोबारा बूटेबल बनाना पड़ता है और ये सारे प्रोसेस दोबारा से करने पड़ते हैं। और अगर आप आईएसओ फाइल को सिलेक्ट कर लेते हो, मतलब कि विंडो की आईएसओ फाइल क्रिएट कर लेते हो, तो आपको ये प्रोसेस दोबारा नहीं करने पड़ेंगे और आप आईएसओ की मदद से अपनी यूएसबी को बूटेबल बना सकते हो। हम इंशाल्लाह इन दोनों ऑप्शंस को देखेंगे। इन दोनों ऑप्शंस में आगे का प्रोसेस सेम है। हम पहले पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपने अपनी यूएसबी को सिलेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
ले जी आपकी यूएसबी बूटेबल बनना स्टार्ट होगी है। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा। आपकी कंप्यूटर की रैम और इंटरनेट की स्पीड जितनी अच्छी होगी ये प्रोसेस उतना जल्दी कंप्लीट होगा, क्योंकि विंडो का साइज 4 से 5 जीबी के करीब है। ये थोड़ा सा टाइम तो लेगा। ले जी आपकी यूएसबी बूटेबल बन चुकी है, यहाँ पे उसका आइकन भी चेंज हो गया है। अब हम थोड़ा दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, इसलिए डाउनलोड वाले फोल्डर को मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। इस फोल्डर को भी ओपन कर देता हूँ और इस पे डबल क्लिक करके मैं इसे भी ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आपने सिंपली एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, अगर आप इसे छेड़ना तो ठीक है, वरना यहाँ पे चेक लगा रहने दीजिए तो ये वाली सेटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक लगा रहने देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे अब हमने आईएसओ फाइल को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जब आपकी आईएसओ फाइल क्रिएट हो जाएगी तो आप उसे कहाँ पे रखना चाहोगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि जब मेरी आईएसओ फाइल क्रिएट हो जाए तो वो डेस्कटॉप पे आ जाने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ले जी हमारी आईएसओ फाइल क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। ये प्रोसेस फिर थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। ले जी हमारी आईएसओ फाइल क्रिएट हो गई, डेस्कटॉप पे आ चुकी है। हम अपने यूएसबी को आईएसओ की मदद से कैसे बूटेबल बनाते हैं। आईएसओ की मदद से यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसे हम रूफस कहते हैं। उसे डाउनलोड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना और यहाँ पे आपने सिंपल टाइप करना है रूफस डाउनलोड, तो आपके और इंटर प्रेस कर देना है। आपके सामने वेबसाइट्स आ जाएंगी। आपने सबसे पहली वेबसाइट्स को ओपन कर लेना है और स्क्रॉल डाउन करके आपने अदर वर्जन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और हमारी रूफस डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मेरे इंटरनेट की थोड़ी सी स्पीड स्लो है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। लेकिन जी हमारा रूफस भी डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से मैं ब्राउजर को बंद कर देता हूँ और दिस पीसी पे डबल क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ। डाउनलोड वाले फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ, प्रोग्राम वाले फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा रूफस पड़ा हुआ है। मैं इसे यहाँ से सिंपली कॉपी करता हूँ और डेस्कटॉप पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये ले जी हमारा रूफस आ चुका है। इसे मैं डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आपने कुछ सेटिंग करनी है। सबसे पहला ऑप्शन आपको डिवाइस का मिलता है। यहाँ से आपने अपनी यूएसबी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन बूट सिलेक्शन का मिलता है। यहाँ से आपने आईएसओ फाइल को सिलेक्ट करना है जो आपने क्रिएट किया है। ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के लिए सिंपल आपने इस सिलेक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हमारी आईएसओ फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है तो मैं यहाँ से सिंपल इसे क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। लीजिए हमारी आईएसओ फाइल भी सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद आपको इमेज ऑप्शन का ऑप्शन मिलता है, आपने इसे नीचे हटना। चौथे नंबर पे आपको पार्टीशन स्कीम का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपने सोच समझ के एमबीआर या जीपीटी को सिलेक्ट करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने यहाँ पे एमबीआर या जीपीटी को सिलेक्ट करना है। इसके लिए आपने इसे मिनिमाइज कर देना है। यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देना है और आपने डिस्क पीसी पे राइट क्लिक करके मैनेज को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है और किसी एक ड्राइव पे राइट क्लिक करके आपने प्रॉपर्टीज पे चले जाना है और यहाँ पे वॉल्यूम्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने पार्टीशन स्टाइल से आपको पता चल सकता है कि आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की पार्टीशन स्कीम जीपीटी में है या एमबीआर में। मेरे लैपटॉप की पार्टीशन स्कीम जीपीटी में। इसी तरह आप लोग भी पता लगा सकते हो कि आपकी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की पार्टीशन स्कीम जीपीटी में या एमबीआर में। यहाँ पे मैं जीपीटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपने इस ऑप्शन को भी नहीं छेड़ना, इस ऑप्शन को भी नहीं छेड़ना और फिर आपको फाइल सिस्टम का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपने एनटीएफएस को सिलेक्ट कर लेना है। बस यही आपने सेटिंग करनी थी। उसके बाद आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, आपने इन सबको इग्नोर करके ओके कर देना है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपके यूएसबी के अंदर जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। हम सिंपली ओके कर देंगे कि हो जाए डिलीट। हमने हमारी यूएसबी पहले से खाली थी और ये हमारी यूएसबी बूटेबल बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, नहीं जी हमारी यूएसबी बूटेबल बन चुकी है। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। हमने यूएसबी को बूटेबल बना लिया। हमने आईएसओ की मदद से भी यूएसबी को बूटेबल बनाया और डायरेक्ट भी यूएसबी को बूटेबल बनाया। आपकी मर्जी है कि आप आईएसओ की मदद से यूएसबी को बूटेबल बनाना चाहते हो या फिर डायरेक्ट बूटेबल बनाना चाहते हो। अब हमारी यूएसबी बूटेबल बन चुकी है तो अब हम विंडो को इंस्टॉल करना सीखते हैं। ठीक है जी, विंडो को इंस्टॉल करने से पहले मैं एक अहम बात आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए जी, इस ड्राइव के अंदर जितना भी डेटा आप लोगों का पड़ा हुआ है ये महफूज है। इस ड्राइव से बाहर जितना भी डेटा जहां पे भी पड़ा हुआ है, इन फोल्डर्स में पड़ा हुआ है या डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा डेटा इस सी ड्राइव का डेटा है और ये डेटा महफूज नहीं है क्योंकि आगे चल के हम इस ड्राइव को डिलीट करने वाले हैं। जब हम इस ड्राइव को डिलीट कर देंगे तो फिर इसके अंदर जो डेटा होगा वो भी तो डिलीट हो जाएगा ना, क्योंकि नई विंडो को इंस्टॉल करने के लिए पुरानी विंडो को डिलीट करना पड़ता है। इसलिए आपने इस ड्राइव को गौर से देख लेना है कि हमारी पुरानी विंडो कितने जीबी वाली ड्राइव के अंदर इंस्टॉल थी।
तो आगे चल के हमने इसी ड्राइव को डिलीट करना है, तो आपने इसी ड्राइव को गौर से देख लेना है, ठीक है जी। अब हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं और विंडो को डाउनलोड करना सीखते हैं। कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में विंडो को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले बायोस में जाना पड़ता है। बायोस में जाने के लिए अगर आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप HP का है तो आपने कंप्यूटर को ऑन करते ही साथ कीबोर्ड से F9 बटन को प्रेस करते रहना है। और अगर आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप डेल या किसी दूसरी कंपनी का है तो आपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करते रहना है जब तक आप लोग बायोस में नहीं पहुंच जाते। मेरा लैपटॉप HP का है तो मैं अपने लैपटॉप को ऑन करते ही साथ कीबोर्ड से F9 बटन को प्रेस करता रहूँगा जब तक बायोस में नहीं पहुँच जाता। लें जी, हम बायोस में आ चुके हैं। यहाँ पे USB को सिलेक्ट करना होता है। दूसरे नंबर पे हमारी USB आ रही है, इसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको लैंग्वेज वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं। इस सेटिंग के साथ आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी, आपने सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे प्रोडक्ट की मांग रहा है कि मतलब कि विंडो की दें, हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं है तो हम सिंपली आई डू नॉट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमने विंडो 10 प्रो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे हमने आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म पे क्लिक चेक लगा के नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद हमने कस्टम पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे हमने अपनी पुरानी विंडो को डिलीट करना है। हमारी पुरानी विंडो 118 GB वाली ड्राइव के अंदर इंस्टॉल है। हम सिंपली 118 GB वाली ड्राइव को सिलेक्ट करके फॉर्मेट कर देंगे। ये वाला प्रोसेस आपने आंखें खोल के करना है। आपको पूरा कंफर्म होना चाहिए कि आपकी पुरानी विंडो कितने GB वाली ड्राइव के अंदर इंस्टॉल है। उसके बाद आपने सिंपल उसे सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लें जी, आपकी विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आपने फ़ौरन से अपनी USB को निकाल लेना है, वरना ये सारे स्टेप आपको दोबारा से करने पड़ेंगे। इस सेटिंग को भी आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी आपने यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने स्किप कर देना है, थोड़ा सा इंतज़ार करें। सिंपली आई डू नॉट हैव इंटरनेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कंटिन्यू विद लिमिटेड स्टेप पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पे हमने अपना नाम वगैरह लिखना है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने पासवर्ड डालना है कि आप क्या पासवर्ड डालना चाहते हो। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। फिर आपने कंफर्म पासवर्ड करना है, मतलब कि आपने जो पासवर्ड लगाया उसे दोबारा आपने कंफर्म करना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने 3 सवालों के जवाब देने हैं। आप कोई सा भी सवाल सेलेक्ट करके कुछ भी टाइप कर सकते हो, कुछ भी उसका जवाब दे सकते हो। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपने एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, फिर आपने नॉट नाउ पे क्लिक करना है। अब तकरीबन सारे स्टेप मुकम्मल हो चुके हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करें। लें जी, आपकी विंडो इंस्टॉल हो गई है। विंडो को इंस्टॉल करने के बाद आगे थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे की क्या सेटिंग होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।